बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, बंगाली मुसलमानों का भारत के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़। मुस्लिम औरतों को हिजाब से रोकने पर बांग्लादेश में हिंदू औरतों पर बड़ी पाबंदी लगा दी गई। भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार की चीखें निकलना शुरू हो गईं। बांग्लादेश के मुसलमानों ने भारत की दुम पर पांव रख दिया। दोस्तों, इस खबर की क्या तफसीलात हैं, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार की जानिब से जिस तरह से हिजाब के मामले में मुसलमान खवातीन की पूरे भारत के अंदर तजलील की जा रही है, उस पर भारत समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है और तमाम मुसलमानों की जानिब से अपने तरीके से एहतजाज किया जा रहा है और भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार को अपना फैसला वापस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी भारत में मुस्लिम लड़कियों के स्कूल्स, कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी लगाने के खिलाफ शदीद रद्दमल का इजहार किया और भारतीय हाई कमीशन को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और दोस्तों, इसके साथ ही मगरबी ममालिक में भी इसके खिलाफ शदीद रद्दमल आ रहा है, लेकिन भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार अपने घनौने मंसूबों पर अमल दरामद जारी रखे हुए है। हालिया कुछ अरसे के दौरान पूरे भारत के अंदर मुसलमान खवातीन की हिजाब के मामले में जिस तरह से तजलील की गई है और जिस तरह से मुजाहमत की अलामत बनने वाली एक कमजोर सी मुसलमान लड़की मुस्कान ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के जमीर को झंझोड़ दिया, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। किस तरह से उस शेरनी ने इंतहा पसंद हिंदू लड़कों के उस जत्थे का मुकाबला करते हुए नारा तकबीर बुलंद किया और दोस्तों, आज उस नारा तकबीर की सदा पूरी दुनिया में गूंज रही है। गुज़िश्ता रोज कुवैत में 34 के करीब इरकान पार्लियामेंट ने भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार के बीजेपी लीडर्स के कुवैत पर दाखिले पर पाबंदी का मुतालबा किया, जबकि कुवैत में भारतीय सफारत खाने के सामने भारत के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। मुजाहिरीन ने भारतीय रियासत कर्नाटक में स्कूलों और कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज के दौरान प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुस्कान की तस्वीर बनी हुई थी। और दोस्तों, भारत की इन्हीं इंतहा पसंद पॉलिसीज की वजह से सिंगापुर के वजीर आजम ली सेन लॉन्ग ने 15 फरवरी को अपने मुल्क की पार्लियामान में बहस के दौरान इंडिया की पार्लियामान का हवाला देते हुए एक तबसरा किया कि नेहरू के इंडिया में तकरीबन 50% इरकान पार्लियामेंट के खिलाफ कत्ल और रेप के इल्जामात ज़ेरे इल्तवा हैं। इसके बाद इंडिया ने वजीर आजम ली के बयान पर सख्त एतराज जाहिर करते हुए कहा कि उनका बयान नाकाबिले कबूल है और गैर जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर को इंडिया के दोस्त ममालिक में शुमार किया जाता है और सिंगापुर के वजीर आजम अपनी पार्लियामान की कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस की रिपोर्ट पर बहस में इजहार कर रहे थे, जिसमें उन्होंने इंडिया के खिलाफ बयान दिया। दोस्तों, ये है वो भारत जिसके खिलाफ पूरी दुनिया में लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर कोई आपको आईना दिखा रहा है तो उस आईने को तोड़ने की बजाय सोचना चाहिए कि इस तरह क्यों हो रहा है, लेकिन इंतहा पसंद मोदी की जानिब से बजाय इस मामले को सुलझाने के मजीद उलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों, बंगाली मुसलमानों ने एक बार फिर अपने तय एक बड़ा ही मुनफरिद तरीके से भारत को करारा जवाब दिया है। तमाम ममालिक के रिएक्शन एक जानिब, बांग्लादेश के मुसलमानों का रिएक्शन एक तरफ। उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की एक बड़ी तादाद आबाद है। बांग्लादेश के मुसलमानों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और उन्होंने बड़ा फैसला करते हुए कहा है कि अगर मुसलमान खवातीन भारत के अंदर हिजाब नहीं पहन सकती, जो कि हमारे इस्लाम का और कुरान का हुक्म है, तो फिर बांग्लादेश के अंदर हिंदू औरतें भी अपने मजहब के मुताबिक लिबास नहीं पहन सकती, उनको फिर मुसलमानों के मुताबिक लिबास पहनना होगा। तो दोस्तों, इस बात को लेकर भारत को बहुत ज्यादा आग लग गई है, क्योंकि भारत तो बांग्लादेश को अपनी कॉलोनी समझता है। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि बंगाली मुसलमानों की जानिब से ऐसा रिएक्शन आए। दोस्तों, याद है कि कुछ अर्सा पहले बंगाली मुसलमानों ने एक बड़ा जबरदस्त जवाब दिया था। जब भारतीय रियासत त्रिपुरा में मसाजिद को शहीद किया गया तो उसके जवाब में पूरे बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिरों को मस्मार करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिस पर भारतीय पार्लियामेंट के एक रुकन ने यह भी कहा था कि अब भारत को चाहिए कि हिंदुओं की हिफाजत के लिए वो अपनी फौजें बांग्लादेश में उतार दे। लेकिन दोस्तों, अब बंगाली मुसलमानों ने करारा जवाब दिया है, जिसे इससे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, कि जो हिंदू खवातीन अपनी मजहबी अलामतें बांग्लादेश में पहनती हैं वो उन्हें पहनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दोस्तों, हो सकता है कि अब इसके बाद शायद नरेंद्र मोदी को होश आ जाए
और वो हिजाब के मामले में भारत के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत को रोकने की कोशिश करे। यहाँ पे आपको ये बताते चले कि बांग्लादेश के मुसलमानों की जानिब से बड़े पैमाने पे एहतजाज किए जा रहे हैं। गली गली कूचों कूचों में ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि अगर मुसलमान खवातीन को हिजाब पहनने की भारत में आजादी नहीं है तो फिर बांग्लादेश जो कि मुस्लिम स्टेट है वहाँ पर हिंदू खवातीन को भी अपने मजहबी लिबास और अपने मजहबी तौर तरीके से रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दोस्तों, इसके बाद भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं को आग लग चुकी है और उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार गाली गलौज से किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि बंगाली मुसलमानों ने पहले भी भारत की मोदी सरकार को आईना दिखाया था और उन्हें बताया था कि तुमने जो 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग कर दिया था, ये दो अलग मुल्क तो बन गए हैं लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी एक है और उसी आइडियोलॉजी के तहत हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि कुछ अरसे से पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात काफी ज्यादा बेहतर हुए हैं। दोनों तरफ तिजारत और दिफा के हवाले से भी बातचीत होने जा रही है, लेकिन अब भारतीय मीडिया की जानिब से ये इल्जाम लगाया जाने लगा है कि बांग्लादेश के अंदर जो भी भारत मुखालिफ या फिर हिंदू मुखालिफ कार्रवाइयां होती हैं उसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होता है। और कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है ताकि हिंदुओं की दुम पे पांव रखा जाए और हिंदुओं को करारा जवाब दिया जाए। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि बांग्लादेश में मुसलमानों की इस तरह से आवाज बुलंद होना कुवैत में होने वाला बहुत बड़ा एहतजाज अरब मुस्लिम हुक्मरानों के लिए एक बहुत बड़ी तहरीक में भी तब्दील हो सकता है और खिते में अरब बहार जैसी तहरीक जन्म ले सकती है। इसलिए जरूरत यह है कि OIC की मदद से भारत को लगाम दी जाए। अरब बहार के दौरान फलस्तीन, यमन, शाम, लीबिया, ट्यूनिस, मिस्र और अब तक मशरिक वुस्ता की खाना जंगी में लाखों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन बहरा रूम के साहिल पर काबिज रियासत इसराइल अमनो अमान की एक मिसाल बनी हुई है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? क्या अरब बहार एक मसनूई ह्योला था जिसने उम्मीद का झांसा देकर पूरे खित्ते को अनारकी की गोद में ला फेंका? दोस्तों, इस पूरे खेल में लीबिया और यमन बदतरीन खाना जंगी का शिकार हैं। मिस्र में डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी के अबूरी दौर के बाद हसनी मुबारक से भी बड़ा आमिर अल-सीसी मसनद इक़्तिदार पर फायजा और मशरिक वुस्ता में होने वाला एहतजाज अशरों से जारी मलूकियत के खिलाफ रद्द अमल था। लेकिन दोस्तों, इसके पसे पर्दा बहुत से अवामिल और कुव्वतें कार फरमा थी जिन्होंने अवामी ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपने मकासद तक रसाई के लिए बेहतरीन हिकमत अमली से तैयार करदा मंसूबे को आगे बढ़ाया। इस मंसूबे का सबसे अहम पड़ाव शाम में था, जहां रूस, तुर्की, अरब दुनिया, अमेरिका और इसराइल जैसी आलमी ताकतों ने अपना तसल्लुत जमाने की भरपूर कोशिशें की। तो दोस्तों, बताने का मतलब ये है कि भारत के अंदर अगर मुस्लिम हुक्मरानों ने मिलकर OIC के प्लेटफॉर्म से भारत के मुंह पर जूता न मारा तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।